नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे चैनल फ्री लीगल एडवाइस में। और अभी तक अगर आपने हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। इसके साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए जिससे हमारे लीगल इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संपत्ति पर, प्रॉपर्टी पर ऑर्तों के क्या अधिकार होते हैं भारत के कानून के हिसाब से, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे, इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, 2005 के बाद में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया कि जितना अधिकार बेटों का पिता की संपत्ति पे या माँ की संपत्ति पे होता है उतना ही अधिकार बेटी का भी उस संपत्ति पे होगा। चलिए अब बात करते हैं स्टेटस के बारे में। तो अगर विमेन का स्टेटस है, औरत का जो स्टेटस है वो 3-4 प्रकार से हो सकता है। पहला, या कि वो बेटी होगी, दूसरा या कि वो पत्नी होगी, तीसरा या कि वो माँ होगी और चौथा या कि वो बहन होगी। ये जो स्टेटस है ये सभी स्टेटस डिटरमाइन करते हैं और हम लोग एक के बाद एक इस टॉपिक पे बात करते हैं। सबसे पहला, जैसा कि अधिकार होना चाहिए बेटियों का, वो बराबर अधिकार है 2005 के कानून के बाद से, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के बाद से, और 2005 के बाद से जो बेटियों की संपत्ति का अधिकार है वो बेटों के जितना भी है। इट मीन्स फादर की प्रॉपर्टी पे, पिता या माँ की संपत्ति पे बेटा और बेटी दोनों का ही समान, दोनों का ही बराबर अधिकार रहेगा। इसके अलावा जो मदर की प्रॉपर्टी है, मदर की प्रॉपर्टी में भी और पिता की प्रॉपर्टी में भी दोनों का अधिकार बराबर से रहेगा। जो मैरिड डॉटर है, जिसकी शादी हो गई है, शादी होने के बाद बेटी का जो अधिकार है वो पिता या माँ से मेंटेनेंस का या घर में रहने का अधिकार क्लेम नहीं कर सकती। वो केवल प्रॉपर्टी का अधिकार रहेगा। अगर प्रॉपर्टी डिवाइड होती है, अगर प्रॉपर्टी सेल होती है, तो अगर जितना हक बेटे को दिया जा रहा है उतना ही बेटी को भी मिलेगा। इसके साथ ही साथ ये भी बात करनी ज़रूरी है कि अगर बेटी ने प्रॉपर्टी खुद से बनाई है, खुद खरीदी है, या उसे गिफ्ट में किसी के द्वारा दिया गया है, दान में किसी के द्वारा दिया गया है, या उसको विल बनाया गया, वसीयत के थ्रू वो संपत्ति मिली है, या किसी और तरीके से, अगर वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है तो वो उसकी खुद की प्रॉपर्टी है, उसमें किसी और का अधिकार नहीं होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि पत्नी का क्या अधिकार होगा संपत्ति पर। पत्नी का अधिकार उसकी खुद की एक्वायर की गई, उसकी खुद की बनाई हुई सारी संपत्तियों पे होगा। अगर उसको वो प्रॉपर्टी गिफ्ट की गई है, दान में मिली है, तो भी उसका होगा। अगर उसको ये प्रॉपर्टी किसी वसीयत के थ्रू मिली है तो उसका अपना खुद का अधिकार होगा, पूर्ण रूप से उसका अधिकार होगा। लेकिन जो पति की संपत्ति होगी, शादी के बाद में जो पत्नी है, पत्नी का अधिकार अपने पति की संपत्ति पर नहीं होगा। वो उसका अधिकार होगा मेंटेनेंस के ऊपर, स्त्री धन के ऊपर, और रेसिडेंस का राइट होगा। रेसिडेंस का राइट का मतलब जिस घर में उसकी शादी हुई है उस घर में उसका रहने का अधिकार होगा, और ये पति की जवाबदारी है कि वो पत्नी के लिए रहने की व्यवस्था करे। तो दो तरीके से देखा जाना चाहिए, मेंटेनेंस का अधिकार है और दूसरा शेल्टर का अधिकार है, रहने का रेसिडेंशियल अधिकार पत्नी का होता है। इसके अलावा अगर जॉइंट फैमिली है, अगर जो पति जिस फैमिली में रह रहा है उसमें उसके 2-3 भाई हैं या बहन है, उसके मदर है, उसके फादर हैं, तो इस तरीके से अगर जॉइंट प्रॉपर्टी या जॉइंट फैमिली में रह रही है तो इसमें भी उसका मेंटेनेंस का रेसिडेंशियल राइट जॉइंटली रहेगा। पार्टीशन या बंटवारा होने पर जो प्रॉपर्टी उसके हस्बैंड पे आएगी, जितनी उस संपत्ति का विभाजन बेटे को मिलेगा उतना ही संपत्ति का विभाजन वाइफ को भी मिलेगा उसके पति के ना रहने के बाद में। इट मीन्स बेटे और माँ के बीच में जो संपत्ति का विभाजन है वो बराबर से हो जाएगा। तीसरा, अगर हम लोग बात करें माँ की यानी मदर के राइट की बात में, तो मदर का जो राइट होता है वो मेंटेनेंस का राइट होता है अपने बच्चों के साथ में भी। अगर माँ है वो बूढ़ी हो गई है, अगर वो अपनी बेटी से या बेटे से मेंटेनेंस का राइट लेना चाहती है, भत्ते का, या कि अपना जो हर महीने का एक मेंटेनेंस उसको मिलना चाहिए, तो वो दोनों से ही क्लेम कर सकती है। अपनी बेटी से भी क्लेम कर सकती है और अपनी बेटी से भी क्लेम कर सकती है। इसके साथ ही साथ अगर जॉइंट प्रॉपर्टी है तो जॉइंट प्रॉपर्टी विडो मदर है तो उसके बेटे के साथ में जो संपत्ति होगी वो बराबर से बढ़ जाएगी, बराबर बराबर दोनों की संपत्ति हो जाएगी। अगर फादर नहीं है तो फादर नहीं रहने के बाद में उस प्रॉपर्टी के 2 पोर्शन होंगे बराबर से, एक पोर्शन मदर को आ जाएगा और एक पोर्शन सन को आ जाएगा, एक माँ को और एक बेटे को 2 पोर्शन में डिवाइड हो जाएगा। अगली बात यह है कि जहाँ पर प्रॉपर्टी माँ ने खुद खरीदी है या खुद बनाई है या उसे किसी गिफ्ट के थ्रू मिला है या विल के थ्रू मिला है, वो प्रॉपर्टी उसकी खुद की है।
और उसके नहीं रहने के बाद वो प्रॉपर्टी उसके बेटा या बेटी या 2 बेटे हैं या 2 बेटियां हैं तो उनमें बराबरी से डिवाइड हो जाएगी, बराबरी से बंटवारा उसका हो जाएगा मदर के ना रहने के बाद। तो ये था मदर के बाद में। अब इसके बाद में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि डिवोर्स के बाद में औरत का अपने पति की संपत्ति पे क्या अधिकार होता है। तो डिवोर्स के पहले या डिवोर्स के बाद में जो संपत्ति पर अधिकार रहेगा विमेन का वो बहुत ही क्लियर है। वो इस तरीके से कि जो भी संपत्ति विमेन ने खुद बनाई है, औरत ने खुद बनाई है, डिवोर्स के पहले या डिवोर्स के बाद वो उसकी प्रॉपर्टी है और ये हस्बैंड की प्रॉपर्टी पे वो क्लेम नहीं कर सकती है। लेकिन हस्बैंड से मेंटेनेंस का और रेसिडेंस का राइट वो क्लेम करेगी। इसके साथ ही साथ स्त्री धन मतलब शादी के समय जो भी वो लेकर के आई थी वो सारा स्त्री धन कहलाता है, चाहे वो उसके गहने हो, चाहे वो ज्वेलरीज हो या और भी सारे ऑर्नामेंट्स या आर्टिकल्स या गिफ्ट्स हो, वो सारे के सारे स्त्री धन कहलाते हैं और उस पर उसका पूरा अधिकार रहेगा। जॉइंट ऑनरशिप की प्रॉपर्टी अगर है जहां पर पति और पत्नी दोनों की बराबरी से संपत्ति है, सपोज डेट एक फ्लैट मैंने बुक किया जहां पे मेरा और मेरी वाइफ का दोनों का इक्वल पोर्शन है, तो उस प्रॉपर्टी को इक्वली डिवाइड किया जाएगा, बराबरी से बांटा जाएगा। 50% पोर्शन डिवोर्स के बाद मेरी वाइफ को मिल जाएगा और 50% पोर्शन मुझे मिल जाएगा। तो इस तरीके से डिवोर्स्ड विमेन की प्रॉपर्टी डिवाइड होती है। लेकिन इसके लिए शर्त यही है कि जॉइंट ऑनरशिप प्रॉपर्टी होनी चाहिए, मतलब हस्बैंड और वाइफ का दोनों का बराबरी से बराबर नाम होना चाहिए उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर कई दफ़ा ऐसा होता है कि बिकॉज विमेन के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करने जाओगे तो स्टैम्प ड्यूटी कम लगती है, रजिस्ट्रेशन फीस कम लगती है, तो लोग रजिस्ट्रेशन फीस और स्टैम्प ड्यूटी बचाने के लिए अपनी वाइफ के नाम पे प्रॉपर्टी कर देते हैं, उनके नाम पे रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, इस कंडीशन में बहुत क्लियर है, अगर डिवोर्स हो गया तो जो प्रॉपर्टी जिसके नाम पे है उसको मिल जाएगी। अगर वो प्रॉपर्टी आपके वाइफ के नाम पे है तो आप क्लेम नहीं कर सकते कि ये प्रॉपर्टी मैंने अपने पैसे से खरीदी थी और फिलहाल आपकी वाइफ के नाम पे है तो वो प्रॉपर्टी आपको उसका एंटाइटलमेंट या उस प्रॉपर्टी का टाइटल आपको वापस मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। वो प्रॉपर्टी आपके वाइफ के नाम पे है, उस समय आपने अपनी वाइफ के नाम पे कर दी, वो प्रॉपर्टी अब आपकी वाइफ के नाम पे ही रहेगी। इट मीन्स टाइटल जरूरी है। तो जिसके नाम पे भी प्रॉपर्टी परचेस की जाएगी उसके नाम पे ही प्रॉपर्टी रहेगी। एलिमनी दूसरी चीज़ है, एलिमनी के लिए हम लोग दूसरा वीडियो ज़रूर बताएंगे। यहाँ पे हम लोग हस्बैंड के प्रॉपर्टी के ऊपर वाइफ का क्या राइट है उसके बारे में बात की। तो हस्बैंड की प्रॉपर्टी के ऊपर वाइफ का राइट नहीं है, वो केवल और केवल मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। इसके साथ ही साथ वो रेसिडेंशियल राइट के लिए भी क्लेम कर सकती है, लेकिन संपत्ति पर अधिकार नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस वो जॉइंट ऑनरशिप की प्रॉपर्टी ना हो। जॉइंट ऑनरशिप की अगर प्रॉपर्टी है तो जितना भी शेयर विमेन का है वो उसको मिल जाएगा, औरत को मिल जाएगा, और जो हस्बैंड का है वो मिल जाएगा। इसके साथ ही कई जगह ऐसा होता है जहां पे औरत ने प्रॉपर्टी पे पैसा लगाया है, विमेन ने प्रॉपर्टी पे पैसा लगाया है और वो प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पे है, तो डिवोर्स के बाद में उसको ये प्रूफ कोर्ट में करना पड़ेगा सिविल सूट फाइल करके कि जिस प्रॉपर्टी को परचेस किया उस प्रॉपर्टी को परचेस करने के लिए विमेन ने, औरत ने पैसे दिए थे या उसमें उसका पोर्शन है। अगर वो प्रूफ करती है एंटाइटलमेंट या प्रूफ करती है कि उसने पैसे दिए थे तो प्रॉपर्टी पे पोर्शन या शेयर उसको मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। उसको केवल मेंटेनेंस और शेल्टर का यानी रेसिडेंशियल राइट रहेगा। दोस्तों, इस टॉपिक से रिलेटेड आपके अगर कोई और सवाल है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कीजिए। इसके साथ ही साथ हमारा चैनल फ्री लीगल एडवाइस ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए और आपका बहुत ही कीमती महत्वपूर्ण समय हमें देने के लिए बहुत धन्यवाद।